नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है बदलाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक बदलाव ही जीवन है। शहर के पास बसे एक छोटे से गांव में फलों की बहुत कमी थी। वहां के लोग अमीर तो नहीं थे, पर दिल के बड़े सच्चे थे। वहां फलों के केवल कुछ पेड़ ही दिखाई देते थे। गांव में फलों की कमी को देखते हुए भगवान ने अपने दूत को बुलाया और कहा कि तुम गांव में जाओ और सभी से कहो कि वह एक दिन में केवल एक ही फल खाएं और हो सके तो फलों के पौधे लगाएं। दूत ने ऐसा ही किया। उसने सभी को एक फल खाने और फलों के पौधे लगाने को कहा। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे वहां का पर्यावरण संरक्षित होने लगा, क्योंकि बचे हुए फलों के बीजों से और नए नए पौधे निकल गए थे और वहां के लोगों ने शहर से फलों के छोटे छोटे पौधे लाकर भी अपने गांव में लगा दिए थे, जो अब बड़े होकर फल देने लगे थे। कुछ ही वर्षों में पूरा गांव हरा भरा हो गया था। अब वहां किसी भी फल की कोई कमी नहीं थी। वर्ष भर प्रत्येक मौसम के फल उस गांव में उपजने लगे। गांव के सभी फलों के पेड़ फलों से लदे पड़े थे, परंतु अब भी गांव के 2 दिन में केवल एक ही फल खाते थे। दिन में केवल एक फल खाना चाहिए, इस तरह का उन्होंने एक लगभग रिवाज सा बना लिया था। वह वर्षों से चली परंपरा के प्रति आज भी पूरी तरह से वफादार थे। वह खुद तो दिन में केवल एक ही फल खाते थे और अगर शहर कोई उनसे फल लेने आता तो वह उसे भी खाली हाथ लौटा देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि टनों टन फल बर्बाद होने लगे और सड़कों पर भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते। भगवान को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुरंत अपने एक दूत को पुनः बुलाया और कहा कि जाओ और गांव वालों से कहो कि वह अब जितना मर्जी फल खाएं और बचे हुए फलों को दूसरे शहरों में भी बांट दें। दूत यह संदेश लेकर गांव में गया, परंतु गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। गांव वालों ने उस दूत की एक भी ना सुनी और उसे मारकर भगा दिया। गांव वालों के दिमाग में अपने पूर्वजों की बात इतनी गहरी तरह से बैठ चुकी थी कि वह अब किसी भी कोई नई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वे फलों को बर्बाद करने के लिए तैयार थे, परंतु अपनी सोच बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है दोस्त कि इस कहानी में काफी सच्चाई है। हमारे समाज में आज भी लोग बिल्ली के रास्ता काटने, कौवे के कांव कांव करने, रात को झाड़ू न लगाने से लेकर ऊंच नीच और जात पात की अनेकों मानसिकताओं से जुड़े हुए हैं, जिनका वास्तव में आज के परिदृश्य में कोई महत्वपूर्ण अर्थ बिल्कुल नहीं है। जैसे इस कहानी में इस तरह की चीजों को मानने वाले खुद को बड़ा ही धार्मिक और ईश्वर को मानने वाला समझते हैं, वैसे ही हमारे समाज में भी इन सभी मान्यताओं को मानने वाले लोग खुद को बड़ा ही पवित्र और सबसे बड़ा संत जैसा समझते हैं।
जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। हमें भी समय के बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए अपनी सोच को निरंतर विकसित करना होगा। जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है, और जो कल गलत था वो आज सही भी हो सकता है। अपने भीतर के सोच को बदलें और जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, वैसी अपनी सोच और जीवन को बनाएं। यही जीवन के बदलाव का महत्वपूर्ण अंग होगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।